ना अभी आज सुबह भी बल्कि मैंने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी दिखाई जिसमें हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि वो जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो भाग जाए देश छोड़ के और फिर अपनी मनमर्जी से ये वहां पर इस्लामिक शासन चला सके, इस्लामिक राष्ट्र बना सकें? और ये सारी चीजें ये दिखाने की कोशिश कर रही कि हाँ हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन अंदर से ये सब एक ही हैं। रोहित जी, देखिए प्रश्न आपका बड़ा शानदार प्रश्न है। और देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हाँ। जो आज ये बात हो रही है इसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने जो कट्टरपंथी थे, जो आज ये खलीफा की बात कर रहे हैं, ये 1905 में बात कर रहे थे। तो कर्जन ने इनको एक अलग कहा था कि तुम्हें मैं एक ऐसा राज्य बना के दूंगा जहां पर क्या होगा, इस्लाम का दबदबा होगा और इस्लाम के लोग आपके रहेंगे। उस बुनियाद पर आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर आपका पार्टीशन हुआ, उसके बाद उठापटक चली। और आज भी जो आप देख रहे हैं, जो उठापटक है वो इसी बात की है, बंगाली नेशनलिज्म या इस्लामिक नेशनलिज्म। और ये जो भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार के संगठन, चाहे जमात इस्लामी हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन हैं। अभी जिस संगठन का बार बार नाम आ रहा है, हिफ्ज उल तहरीर, ये भी उसी तरह की बात कर रहा है, खलीफा की बात कर रहा है। हम्म। खलीफा की बात करने का जो मतलब है, क्या कारण है इसका, थोड़ा सा वर्ड मैं इसको बताने का आपको प्रयास करता हूँ। हो क्या रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और ट्रंप ने जैसे ही क्या किया कि हम आपको फंड नहीं करेंगे, वो हम्म। फंड होना ब्लॉक हुआ। और भारत को कह दिया कि भारत देखेगा, ये भारत का मसला है, क्योंकि भारत जो है इस रीजन में बोस है, हम तो भारत को मानते हैं। तभी आप देखते हैं यूनुस जो है, चीन और सऊदी, इन देशों से नजदीकी बनाने का प्रयास करते हैं। ये नजदीकियां कैसे बने? चीन के साथ तो रीजन बनता है क्योंकि भारत का विरोध करना है, भारत के नियर बाई है, चिकन नेक के पास में बांग्लादेश पड़ता है। तो चीन के तो बल्ले बल्ले, चीन इस मौके को चूकेगा नहीं। अब सऊदी से लिंक करने का प्रयास, एक तो चीन लगातार सऊदी से नजदीकी बढ़ा रहा है। फिर ये लेकर आते हैं खलीफा। खलीफा क्या है? देखिए, एक 1648 में, 1648 में एक वेस्टफेलिया ट्रीटी हुई थी जिससे स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन जो इस्लाम की हम जब बात करते हैं, जी। तो उन्होंने उस राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पृथ्वी पर अगर इस्लाम का कोई प्रतिनिधि है या इस्लाम का कोई राजा है तो वो खलीफा है। तो जब वो खलीफा की बात करते हैं तो सऊदी से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, मक्का मदीना है। और अभी जो पंत साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जो एक बहाविज्म आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी में कट्टरपंथ आइडियोलॉजी हो जाती है, जो कहते हैं कि दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना, मूर्ति पूजा हराम है, दरगाह, जो दरगाह आप देखते हैं वो हराम है, और उनको मारना क्या है, सुन्नत मिलती है, जन्नत मिलती है, उस तरह की बात करते हैं। मैं तो यहाँ पे शोएब भाई का जो आपने कहा, साहसी पत्रकार, मैं तो एक भारतीय होने के नाते और उनको अपना भाई मानते हुए, ये वो लोग हैं जो एक सेकुलर फैब्रिक की वकालत करते हैं, शोएब भाई जैसे लोग। और वहां पर जो बंगाली नेशनलिज्म, और मैं मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र अगर अपनी मूल पहचान को भूल जाता है और मूल आइडेंटिटी से हटकर आप बाहर की आइडेंटिटी, इस्लाम की बात नहीं है, लेकिन आप एक आइडेंटिटी वो लेने के प्रयास करते हैं जिस आइडेंटिटी से आपका वो मतलब नहीं है। और मतलब है भी तो एक व्यक्ति की बहुत सारी, मैं हमेशा मानता हूँ, आइडेंटिटी होती है। मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हरियाणा में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, मैं एक अध्यापक, बहुत सारी आइडेंटिटी है। लेकिन उन सारी आइडेंटिटी को आप गौन करके आप क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। तो मीन डेट कहीं ना कहीं आप उस कट्टरपंथ की ओर जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिली। पाकिस्तान का निर्माण जिस आधार पे हुआ, आज वो उसी से जूझ रहा है। और अगर इस प्रकार के संगठन बांग्लादेश में हावी होते हैं तो बांग्लादेश का भविष्य बहुत चिंताजनक है। और मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो सेकुलर पावर्स वहां पर हैं, या शोएब भाई जैसे जो लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। हालांकि मैं देखता हूँ कि काफी हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत हम्म। अग्रेसिव होकर स्टैंड लेते भी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत चिंताजनक स्थिति है, केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए, यहां तक कि जो ग्लोबल पावर्स है उनके लिए भी चिंता का विषय है।